क्लिक करके देख रहे हैं, आप उसको क्लिक करिए, करिए जो है इसको दबाइए, तुरंत खुल जाएगा। We will discuss about motion क्लास 9 यूपी एंड सीबीएसई दोनों क्लास की एक साथ वीडियो बन रही है, जिसमें हम लोग फिजिक्स का पहला चैप्टर मोशन यानी गति के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि गति होती क्या, व्हाट इज मोशन। द चैप्टर नेम इज मोशन, देन वी आर डिस्कसिंग अबाउट मोशन। देखिए गति होती क्या है। अगर हम आपसे बात करें, हम लोग मोशन यानी गति को कैसे डिफाइन करें, तो आप लोग ये कहते हो कि अगर कोई बॉडी है, जैसे यहाँ कोई पिंड है, ठीक है, अगर टाइम आपका जो है कंटिन्यू बदल रहा है, जैसे आपने क्या किया, बेंच पे बैग को रख दिया, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा क्या बैग अपनी प्लेस को चेंज करेगा? नहीं। मतलब ये है कि अगर ये बैग अपनी प्लेस को यानी अपनी पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं कर रहा है, तो इसका अर्थ ये क्या है, एट रेस्ट। यानी अगर कोई बॉडी कंटिन्यू टाइम के रिस्पेक्ट में जैसे जैसे टाइम चेंज होता जाए वैसे वैसे इसकी पोजीशन चेंज होती जाए, ये कही जाएगी ट्रू मोशन। ध्यान समझिए, यानी यदि कोई पिंड समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो वह गति में कहलाती है। इसको हम लोग लिखते हैं, डिफाइन करते हैं, वी आर डिफाइंड मोशन। व्हाट इज मोशन? देन you can say that when a body continue change its position with respect to time is in motion। ध्यान समझिए कि अगर कोई बॉडी, यूपी बोर्ड वाले, हम लोग गति को जब डिफाइन करने चलते हैं, मोशन मीन्स गति। अगर कोई पिंड समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो हम ये कहते हैं कि वह पिंड जो है वो गति, ठीक है। यानी कि अगर टाइम के अकॉर्डिंग वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा तो हम ये कह सकते हैं कि वो मोशन में नहीं है। जैसे कि आप बुक को जहाँ रख देते हैं, टेबल पे रख देते हैं, तो बुक जब आप जाओगे तो आपको वहीं मिलेगी, है ना। तो इसका मतलब क्या है, रेस्ट। यानी अगर कोई बॉडी टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो एट रेस्ट है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि अगर आप लोग यहाँ पे चाहेंगे, जैसे कि कोई बॉडी है वो किसी एक पॉइंट से अपनी मोशन को स्टार्ट करती है ना। जैसे मुझे विद्यालय आना हुआ, मैं विद्यालय आ रहा हूँ, मैं विद्यालय कहाँ से आऊँगा? अपने घर से आऊँगा। तो निश्चित रूप से अगर मैं जिस पॉइंट से अपनी यात्रा प्रारंभ करता हूँ, अपनी ट्रेवलिंग स्टार्ट करता हूँ, ये जो पॉइंट है, अगर मैं यहाँ से विद्यालय के लिए आया, ये मेरा घर है, दिस इज माई हाउस एंड दिस इज द कॉलेज। ओके, अगर मैं अपने घर से कॉलेज के लिए निकल रहा हूँ, ओके, तो हमारी यात्रा का प्रारंभ यानी हमारी ट्रेवलिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? मेरे घर से, ठीक है। मेरे घर से मेरी ट्रेवलिंग स्टार्ट हुई, यानी हमारी यात्रा का प्रारंभ हमारे घर से हुआ। तो ये जो पॉइंट है इसको हम लोग क्या कहेंगे? ओरिजिन। क्या कहेंगे? ओरिजिन। यानी जहाँ से हमारी यात्रा का प्रारंभ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ओरिजिन। तो सबसे पहले हम लोग इसे डिफाइन करेंगे, ओरिजिन को या फिर रेफरेंस पॉइंट। ओके, ओरिजिन को या तो क्या कहते हैं? रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन।
उसको मैंने क्या बताया आपको कि जहाँ जिस बिंदु से आप अपनी यात्रा का प्रारंभ करते हैं उसे आप मूल बिंदु या फिर रिफरेंस बिंदु कहते हैं, ठीक है, या रिफरेंस पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ इसके बारे में आप लिख सकते हो द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट by specifying a reference point. The location of an object by specifying a reference point. Okay. यानी कि जो लोकेशन को इंडिकेट करता है वही हमारी जो है, जैसे कंटिन्यू आपने लोकेशन को इंडिकेट करते हैं। यहाँ से हमने स्टार्ट किया, इस पॉइंट को आप क्या करते हैं ओरिजिन, ओके, जहाँ से आपने अपनी यात्रा का प्रारंभ किया वो क्या कहलाता है आपका मूल बिंदु। अब यहाँ से आप जब अपनी यात्रा का प्रारंभ करेंगे तो हो सकता है कि आप कंटिन्यू स्ट्रेट लाइन में से यहाँ पहुँचा, हम सीधे सड़क से आ रहे हैं स्ट्रेट लाइन है, ये हो सकता है कि हम जिगजैग रोड कहीं तिरछी हुई हो, इस टाइप से करेंगे, मतलब इस टाइप से हमारी यात्रा का प्रारंभ हो। या हो सकता है कि हमारी जब कंटिन्यू चेंज होती रहे, है ना, कंटिन्यू चेंज होने का मतलब ये है कि हम अपनी पोजीशन को थोड़ा सा ये मान सकते हैं कि जैसे हमारी जो यात्रा का प्रारंभ हुआ तो रोड अच्छी मिली तो हम अपनी स्पीड को बढ़ा लिए, फिर रोड खराब मिली तो हमने अपनी स्पीड को जो है कम कर ली। इसका मतलब ये है कि हम सेम स्पीड से नहीं चल रहे, ये भी सकता है ना। टाइप्स ऑफ मोशन हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे है मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि जब हमारा मोशन एक स्ट्रेट लाइन की अकॉर्डिंग होती है तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या करते हैं सरल रेखा में गति। मोशन अलोंग a straight line। इसका मतलब होता है कि जब हम लोग मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन का सीधा सीधा मतलब ये है कि हम लोग जब अपनी यात्रा किसी जो है सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन में सरल रेखा या सीधी रेखा के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे मैं यहाँ से निकला और एक सीधी रेखा के अकॉर्डिंग यानी एक स्ट्रेट लाइन हमारी मोशन हो रही है, ऐसे मोशन को हम क्या कहेंगे मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, यानी सरल रेखा में गति, यानी सीधी रेखा में गति। इसको आपको डिफाइन करना है तो सबसे पहले आप देखेंगे the simplest type of motion is the motion along straight line ठीक है। ये जो है मोशन का एक बहुत ही सरल जो है प्रकार है। इसमें होता क्या है कि हमारी जो गति होती है वो एक सरल रेखा के अनुसार होती है, अर्थात हम एक सीधी रेखा के अकॉर्डिंग गति करेंगे तो ऐसी गति को हम कहेंगे मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें
मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन का मतलब ये होता है कि यदि कोई पिंड किसी सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग मोशन में हो, तो उसकी जो मोशन होती है उसको हम कहते हैं मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। जैसे कोई पिंड है, बॉडी है, अगर वो किसी स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग गति में है तो उसकी जो गति कही जाएगी वो क्या कहलाएगी? मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। ओके, यानी आपने अपनी यात्रा का प्रारंभ किया कहाँ से? ए से। ए इज द ओरिजिन ऑफ द बॉडी। ओके, यहाँ से आप गए कहाँ? बी तक। अगर मैं कहूँ ए से बी के बीच की दूरी कितनी है? चलो 10 किलोमीटर मैंने ले लिया। ओके, अब मैं कह रहा हूँ क्या बी से सी तक है, और बी और सी के बीच की जो डिस्टेंस है तो मैं कह रहा हूँ 5 मीटर। ओके, अब हम सी से कहाँ तक आए? डी तक। ओके, अगर ये पॉइंट डी है और सी और डी के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर है, आपसे ये पूछा जाए कि ए और डी यानी आपने ए से लेके डी तक कितने डिस्टेंस को कवर किया? देखिए डिस्टेंस अभी हम लोग आगे बात करेंगे, व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम डिफरेंस भी आपको बताएंगे भी आगे, लेकिन यहाँ पे तो मोशन की केवल बात कर रहे हैं। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो द टोटल लेंथ ऑफ पाथ, यानी कि किसी रास्ते की जो टोटल यानी कुल लंबाई होती है। जैसे आप किसी मार्ग से आते हो, जहाँ से आप आते हो, जहाँ तक आप फाइंड जाते हो, फाइंड उन दोनों के बीच की जो पूरे रास्ते की लंबाई हो उसी को आप क्या कहते हैं? डिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पर ध्यान समझिए, अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो ए और डी के बीच की डिस्टेंस की बात आपको करनी है। ए यानी आपने यात्रा का प्रारंभ कहाँ से किया? ए से, और फाइनली लास्ट में आप कहाँ पहुँचे हैं? डी पे। तो फिर आप ये फाइनली बताएंगे कि टोटल यानी ए डी तक आपको जाने डी तक जाने आपने कुल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो सबसे पहले आपने आपकी जो यात्रा का प्रारंभ होता है ए से बी तक, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, द टोटल डिस्टेंस ऑफ ए डी आपको फाइंड आउट करना है। टोटल ए बी इज इक्वल टू 10, बी सी इज इक्वल टू 5 and CD is equal to 2. The total distance is equal to 7 किलो। ओके, आप डिस्टेंस टोटल निकाल सकते हैं, स्ट्रेट लाइन में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है एक समान गति। व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? जैसा कि आपको लग रहा है यूनिफॉर्म है जिसकी स्पीड यूनिफॉर्म, यानी कि जो टाइम के रिस्पेक्ट में सेम टाइम है, जो टाइम ड्यूरेशन है सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करे, उसकी जो मोशन होगी उसको आप लोग क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यानी अगर कोई भी पिंड समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति क्या कहलाती है? एक समान गति। ओके, तो फाइनली अगर हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं तो इसको डिफाइन करने के लिए हम लिखते हैं यूनिफॉर्म मोशन। व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? इफ बॉडी यानी यदि कोई पिंड समान समय में समान दूरी तय करे। ठीक है, body travel
travel same distances in same time period if a body travel same distances in the same time period is known as in uniform motion. ध्यान समझिए, यदि कोई पिंड समान समय में समान दूरी तय करती है तो वह एक समान गति में होती है। बिल्कुल ध्यान दीजिए, अगर सेम है, जैसे मैंने स्टार्ट किया, मैं 1 घंटे में जो है 5 मिनट की दूरी तय कर रहा हूँ, फिर अगले 1 घंटे में 5 मिनट की दूरी, फिर अगले 1 घंटे में 5 मिनट की दूरी, तो कंटिन्यू हमारी जो मोशन है, हमारी जो गति होगी वो क्या कहलाएगी, एक समान। और अगर हम दूसरे की बात करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अगर हम नॉन यूनिफॉर्म, देखिए नॉन का मतलब होता है यानी कि उसका विलोम, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, यानी अभी हम लोग एक समान गति कर रहे थे, और यहाँ भी कर रहे हैं असमान गति, असमान गति। तो बिल्कुल ध्यान समझिए, अगर असमान गति की बात आ रही है तो यहाँ पे जब समान गति नहीं हो, इसका मतलब है आपका टाइम पीरियड तो सेम हो बट आपकी जो डिस्टेंसेस है वो इक्वल हो। मतलब जैसे मैं पहले घंटे में 1 किलोमीटर दूरी तय कर रहा हूँ, 1 घंटे यानी फर्स्ट टाइम पीरियड मैंने 1 किलोमीटर डिस्टेंस तय किया, फिर अगले 1 घंटे में मैंने 2 किलोमीटर की, फिर अगले 1 घंटे में मैंने आधे किलोमीटर की। तो यहाँ पे क्या है, टाइम तो सेम है कि 1 घंटा, देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 घंटा लगा, यहाँ से यहाँ तक 1 घंटा, यहाँ से, यानी हर 1 घंटे में आपकी डिस्टेंसेस क्या है, वेरी कर रही है ना। ये क्या कर रही, वेरी कर रही है। वेरी करने का मतलब क्या है, सेम नहीं है। देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 2, क्या दोनों सेम है, नहीं सर, ये वेरी कर रही है। अगर वेरी कर रही है तो हम कहेंगे ये हमारी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म अर्थात असमान। देखिए सीबीएसई बोर्ड वालों का यहाँ पे डिफिनेशन लिखा जा रहा है, यूपी बोर्ड वालों का मैं बोल दे रहा हूँ। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम लिखने में तो मैं उसको भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है, फाइनली, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन है समान गति को, यदि कोई वस्तु या पिंड, जो भी आप लिखना चाहें, यदि कोई वस्तु समान समय में या एक समान समय में एक समान या समान दूरी तय करती है तो उसकी गति एक समान, ठीक है, एक समान होती। इसका अपोजिट ये है, यहाँ पे आपको देखिए ट्रेवल्स, यहाँ पे सेम डिस्टेंसेस नहीं, आप अनइक्वल डिस्टेंसेस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेम डिस्टेंसेस को आप क्या कर सकते हैं, इक्वल डिस्टेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इफ बॉडी ट्रेवल different distances in same time period, is in non-uniform motion। यानी कि यदि कोई पिंड
या वस्तु पिंड या वस्तु कुछ भी लिख सकते हैं, समान समय में भिन्न भिन्न दूरी तय करती है, तो उसकी गति असमान, तो उसकी गति असमान गति कहलाती है, होती है, ठीक है। असमान, तो उसकी गति असमान गति या वो असमान गति में होती है, ठीक है। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे रेट ऑफ मोशन। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, इसका जो है आपको नोट्स भी बनाना है। फाइनली आप लोग इसका जो नोट्स कंप्लीट करेंगे, जब आपका विद्यालय रीओपन होगा तो हम वहाँ पे आपका नोट्स चेक करेंगे। रेट ऑफ मोशन, रेट ऑफ मोशन का जो होता है गति की समय दर, ठीक है। अब गति की समय दर क्या होती है, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में आपका कितना मोशन हो रहा है। ओके, तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो रेट ऑफ मोशन जो है हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपका जो फर्स्ट वीडियो है, आप लोग अभी तक जो आपको पढ़ाया गया वहाँ पे आपको बताया गया व्हाट इज मोशन, फिर मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन, फिर आपको बताया गया यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आप लोग जो है इतनी चीज़ों को तैयार करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तो क्या आज के लिए इतना ही।